तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको टोटल 4 फैक्टर हैं जो कि नॉर्मली हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो फैक्टर जो कि कंज्यूमर के बाइंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। पहला है कल्चर, दूसरा है सोशल, तीसरा है पर्सनल, चौथा है साइकोलॉजिकल। और ये चारों फैक्टर क्या करते हैं, बायर्स के बाइंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं पे उसका कल्चर, उसका सब कल्चर, सोशल क्लास, उसके रेफरेंस ग्रुप, उसकी फैमिली, उसका रोल क्या है फैमिली में, सोसाइटी में, स्टेटस क्या है, उसकी एज क्या है, कौन सी लाइफ साइकिल के स्टेज पे है, ऑक्यूपेशन क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, मोटिवेशन कैसा है, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ, एटीट्यूड, ये सभी जो है किसी भी बायर के जो हैं वो अफेक्ट करते हैं उसके बाइंग बिहेवियर को। तो एक एक करके हम सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि कल्चरल फैक्टर। तो कल्चरल फैक्टर को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जो कि बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंज्यूमर के। तो पहले आता है कल्चर। तो देखिए कल्चर क्या है, ब्रॉडली यानी कि जब एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एक ही टाइप के जो वैल्यूज, नॉर्म्स या रिचुअल्स को फॉलो करते हैं तो कल्चर कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, तो ये क्या है कि इस इंडियन कल्चर है तो पूरा लार्ज एरिया ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि क्या करते हैं कि किसी एक वैल्यू को, नॉर्म को, रिचुअल्स को, सिंबल्स को फॉलो करते हैं, तो वो कल्चर कहलाता है। तो यहाँ से जो भी हम वैल्यूज अर्न करते हैं, जो भी नॉर्म्स या रिचुअल्स या सिंबल्स को हम अर्न करते हैं, सीखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी बाइंग डिसीजंस होती है। अब इंडियन में इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को प्रीफर किया जाता है। टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग। वहीं पे वेस्टर्न साइड में चलिए तो वहाँ पे टेस्ट प्रेफरेंस अलग होगा, वहाँ के जो रिचुअल्स होंगे, सिंबल्स होंगे या फिर जो वैल्यूज होंगे वो अलग हैं। तो उसके हिसाब से डिमांड भी क्या होती है, कंज्यूमर की बाइंग प्रोसेस क्या होती है, अलग होती है। इसी तरीके से सब कल्चर है तो सब कल्चर क्या है, नेशनलिटीज़ के हिसाब से होता है। कल्चर जो है सब कल्चर, सब कल्चर जो है वो कल्चर के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे नेशनलिटीज़, रिलीजन, रेशियल ग्रुप, जियोग्राफिकल रीजन, इसके हिसाब से जो है क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं। हर रीजन का, हर जो है नेशनलिटी का, हर रिलीजन का, हर रेशियल ग्रुप का अपना ही जो है कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो वो उसको फॉलो करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, सब कल्चर कहते हैं। और ये इसके अकॉर्डिंग भी क्या होती है कि नीड्स, डिमांड, वांट्स जो है डिफर करती हैं और जिसके हिसाब से बाइंग प्रोसेस भी क्या होते हैं, कंज्यूमर्स के डिफर करते हैं। अब आप रिलीजन है, आप हिंदू हैं तो आपकी डिमांड, आपकी टेस्ट और प्रेफरेंस जो है अलग होगी। आप मुस्लिम हैं तो आपकी डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग होगी। क्रिश्चियन है तो अलग टेस्ट प्रेफरेंस होगी। तो आपके उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, आपके जो नीड्स हैं, बाइंग प्रोसेस वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं, जो नीड है, वांट्स है, डिमांड है, वो डिफरेंट है। तो उसके हिसाब से आपकी बाइंग प्रोसेस भी क्या होगी, अलग होगी। इसी तरीके से सोशल क्लास, तो हर सोसाइटी में रहने वाला मेंबर क्या है, किसी न किसी सोशल क्लास में बिलोंग करता होगा। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम देखते हैं आप, तो कास्ट सिस्टम जो है यहाँ पे चलाता है। तो दीज सोशल क्लासेस आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम व्हिच इंडिकेट स्पेसिफिक रोल व्हिच कैन नॉट बी चेंज। तो कास्ट सिस्टम के हिसाब से भी जो है कुछ स्पेसिफिक रोल जो है क्लासीफाई कर दिए जाते हैं सोसाइटी में। तो इसके हिसाब से भी आपका जो है डिमांड होता है वो चेंज नहीं होता, और इसको आप मतलब चेंज नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग भी आपके डिमांड जो है वो फॉर्म होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के, यानी उसके बाइंग बिहेवियर की, वो क्या खरीदेगा, कब खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, वो कहीं ना कहीं ये कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास उसका जो है वो अफेक्ट करता है। इसी तरीके से तीसरा फैक्टर है, नेक्स्ट है दैट इज सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर यानी कि सोसाइटी, सोसाइटी यानी कि आप किसके साथ रह रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके बाइंग बिहेवियर पे, जो फैक्टर इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहले आता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप यानी कि आप किसको रेफर करते हो। रेफरेंस ग्रुप आर ग्रुप्स दैट कंज्यूमर कंपेयर देमसेल्फ टू और एसोसिएट विथ, यानी कि या तो उसको कंपेयर करता है या फिर उससे अटैच होना चाहता है या फिर उससे जो है जुड़ा हुआ है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। तो उसको नॉर्मली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप क्या है, आर बेसिकली द सेट ऑफ पीपल हुम यू मीट एवरी डे। तो प्राइमरी ग्रुप हम उस ग्रुप को कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं जिनसे आप रेगुलरली, प्रतिदिन जो है आप मिलते हैं। जैसे कि फैमिली, फैमिली क्या हो गया, प्राइमरी ग्रुप हो गया। कैन बी योर फैमिली, योर क्लोज फ्रेंड, योर रूममेट्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, आप डेली इनसे मिलते हैं। और जब आप डेली इनसे मिलते हैं तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ये आपको जो है इंफॉर्मेशन देंगे कि ये मार्केट में ये प्रोडक्ट आया है, इसको परचेज कर लो। कंपेरिजन की बात करेंगे कि आप प्रोडक्ट का जैसे सपोज करिए सैमसंग का मोबाइल लें या फिर मोटोरोला का मोबाइल लें, तो आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके रूममेट्स, आपके क्लोज फ्रेंड इसमें आपको हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो ये फैक्टर है। आप सपोज करिए सैमसंग लेना चाह रहे थे लेकिन फैमिली वालों ने कहा या फिर जो अपने फ्रेंड ने कहा कि नहीं भाई मोटोरोला फ़ोन अच्छा आया है, आप उसको परचेज कर लीजिए, तो ये क्या हो गया कि आपके डिसीजन को इन्होंने चेंज कर दिया। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग, तो फैमिली की वजह से भी, क्लोज फ्रेंड की वजह से, रूममेट्स की वजह से भी आपके डिसीजन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। हैव ए डायरेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इन योर लाइफ एंड योर बाइंग डिसीजंस सिंस दे आर वेरी सिग्निफिकेंट टू यू। तो जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो हमसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, हम डेली उससे
से जो है इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे बाइंग डिसीजन पे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। गिव यू वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर एडवाइस, तो जो प्राइमरी ग्रुप होता है नॉर्मली वो हमें जो है वेरी क्लियर और एक ऑनेस्ट एडवाइस देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हमारा नुकसान हो, तो इसीलिए वो हमें ऑनेस्ट जो है एडवाइस देता है बाइंग प्रोसेस में। वहीं पे सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो सेकेंडरी ग्रुप में क्या आता है, ये फॉर्मल ग्रुप होते हैं और लेस फ्रिक्वेंटली हम इनसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ग्रुप क्या है, फॉर्मल होता है और हम उनसे मिलते भी नहीं होंगे या फिर लेस फ्रिक्वेंटली उनसे मिलते हैं। जैसे ऑफिस के लोग हो गए तो क्या है, कभी कभार मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। दे माइट बी प्रोफेशनल्स, योर कलीग्स, योर सीनियर एट वर्क और योर एक्वेंटेंस एट क्लब एटसेट्रा। तो आपके वो कलीग भी हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, या फिर आप क्लब में जिनके साथ आप अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो वो लोग हो सकते हैं मेंबरशिप में। तो सेकेंडरी ग्रुप कहलाता है, यानी कि जो प्राइमरी कॉन्टेक्ट यानी कि जिनसे आपका रोज का मिलना जुलना नहीं होता है, तो उसको हम सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं आपके बाइंग डिसीजन पे, आपके जो है कंपैरिजन पे, आपके जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे इंपैक्ट डालते हैं। द पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल इज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप। नॉर्मली क्या होता है कि प्राइमरी ग्रुप से कम जो है इनकी पावर होती है कि वो आप बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकें किसी भी कंज्यूमर को, लेकिन इनका भी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अच्छा मेरा कलीग ये यूज़ कर रहा है तो मैं भी वो यूज़ कर लूँगा, अच्छा मेरे बॉस ये यूज़ कर रहे हैं, ये ब्रांड यूज़ कर रहे हैं या फिर ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हम भी वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो ये मोटिवेशन है जो आगे चल के आएगा। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं आपके बाइंग डिसीजन पे अफेक्ट करता है। वहीं पे कुछ अलग ग्रुप्स है जैसे कि एस्पिरेशनल ग्रुप। एस्पिरेशनल ग्रुप क्या होता है कि वन टू विच ए पर्सन में वांट टू बिकम पार्ट ऑफ, यानी कि आप लोग चाहते होंगे कि हाँ मैं इस ग्रुप का एक हिस्सा बन जाऊँ, इस ग्रुप का हिस्सा बन जाऊँ, तो ये क्या है, एस्पिरेशनल ग्रुप कहलाता है। तो ये अलग टाइप के हैं, सोशल फैक्टर में आते हैं। नॉर्मली जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में है आपको प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप भी पढ़ना है, लेकिन एस्पिरेशनल ग्रुप को भी बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। तो एस्पिरेशनल ग्रुप यानी कि वो ग्रुप जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हो, और वो क्या है, वो ग्रुप भी आपके एडवाइस को, आपके जो बाइंग प्रोसेस को वो अफेक्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो बट ऑब्वियस बात है कि अगर उस ग्रुप से कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि हाँ ये प्रोडक्ट परचेज करना है, तो आप भी क्या करोगे, इन्फ्लुएंस हो जाओगे और आप उस प्रोडक्ट को परचेज करोगे, क्योंकि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो। डिसोसिएटिव ग्रुप है। डिसोसिएटिव ग्रुप क्या होता है कि ऐसा ग्रुप जिसको आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो। ठीक है, डिनाई ऑफ बिकमिंग और गेटिंग कनेक्टेड टू ए पार्टिकुलर ग्रुप। आप उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, और जब आप उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है तो आप उसको क्या करोगे, अगेंस्ट जाओगे। तो वहां से अगर कोई आता है कि हाँ आप ये प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए, तो आप क्या करोगे, उसको परचेज नहीं करोगे। तो ये क्या हुआ, फैक्टर जो है अफेक्ट किया आपकी बाइंग डिसीजन पे। अगर आप उसको परचेज करना भी चाहते होगे तो नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आप वो ऐसे ग्रुप से जुड़ा होता है जिससे आप जो है अपने आप को कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, तो उसको कहते हैं डिसोसिएटिव ग्रुप। ये रेफरेंस होता है। अब सोशल फैक्टर में आता है दूसरा, दैट इज फैमिली। एक तो रेफरेंस ग्रुप हो गया, अब आता है उसमें फैमिली। फैमिली क्या है, बायस बिहेवियर इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फैमिली मेंबर। देयर आर टू टाइप ऑफ फैमिली। तो दो टाइप की फैमिली होते हैं, और फैमिली आपको पता ही है कि मम्मी पापा भाई बहन ये सब भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, और ये प्राइमरी ग्रुप में ही आते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पे अफेक्ट डालता है। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल अटेंस एंड ओरिएंटेशन फ्रॉम पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर रिलीजन, पॉलिटिक्स, सेल्फ वर्थ एटसेट्रा। इट इज यूजली ऑब्जर्व दैट ग्रोन अप चिल्ड्रन हु आर लिविंग विद देयर पेरेंट्स सिग्निफाई देम एज देयर आइडल रेफरेंस ग्रुप। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ कि यानी आपके मम्मी पापा, यानी कि आप हैं, आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना होगा, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपके फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन यानी कि जो आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, या फिर जो भी आपके सीनियर हैं, वो आपके बाइंग डिसीजन में हेल्प करते हैं और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बाइंग डिसीजन को। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन यानी कि आपके स्पाउस, आपके बेटे, आपके बेटियां, आपके चिल्ड्रन, ये क्या है, ये आ जाते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन में। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली द बाइंग बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय एवरी फैमिली members such as spouse, children, parents, etc. They purchase product considering the requirements of every individual in the family. तो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन में क्या हो जाता है कि आप जो है क्या करते हैं कि अपने बेटे का, अपने बेटी का, अपने भाई का, अपने बहन का, अपने जो है स्पाउस का यानी कि हस्बैंड या वाइफ का, उन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी बाइंग डिसीजंस लेते हैं। तो ये क्या है, अफेक्ट करते हैं आपके बाइंग बिहेवियर को, इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो जैसे रेफरेंस ग्रुप में हो गया कि प्राइमरी ग्रुप भी आपके डिसीजन को अफेक्ट करता है, सेकेंडरी ग्रुप जो है वो भी अफेक्ट करता है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जो है अफेक्ट करता है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन भी जो है आपको अफेक्ट करता है। इसी तरीके से कुछ अलग रोल भी है जो कि फैमिली मेंबर परफॉर्म करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर, वंस हु गिव आइडिया और इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कंज्यूमर। तो इन्फ्लुएंसर कौन हो गए, वो लोग जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि अरे जैसे आपका बच्चा कोई एडवर्टीजमेंट देखता हो तो बच्चा आपके पास आता कहता है कि पापा ये जो है नया प्रोडक्ट आया है, ये नया चॉकलेट आया है, नया बिस्किट आया है, चलो इसको हम खरीद के खाते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस हो गया। इन्फ्लुएंसर, आप उस बच्चे ने इन्फ्लुएंस किया, आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ये नया मार्केट में आइटम आया है, आप उसको परचेज करिए।
इसी तरीके से गेट कीपर क्या होती है? गेट कीपर्स आर द फैमिली मेंबर्स हु यूजली पैनल द इन्फॉर्मेशन, यानी कि गेट कीपर क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को छानते हैं, साफ करते हैं, गेट प्रोटेक्ट करते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन पास हो रही है या गलत इन्फॉर्मेशन पास हो रही है। डिसीजन मेकर क्या होता है कि आप फैमिली में कोई बड़ी चीज़ लेनी, सपोज करिए कार लेना है या फिर कोई और प्रोडक्ट परचेज करना है, तो उसमें जो फाइनल डिसीजन लेता है कि हाँ पापा कह दिए तो यही आएगा, तो ये होता है ना, तो दैट इज डिसीजन मेकर, यानी कि मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, या फिर आपका छोटा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कि फाइनल डिसीजन लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, कौन सा नहीं करना है। वहीं पे बायर बायर वो हो जाता है जो जो है फैमिली में जो परचेज एक्चुअल में जाके परचेज करता है प्रोडक्ट को, वो बायर कहलाता है। और एंड यूज़र जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं फाइनली, तो वो क्या कहलाते हैं? एंड यूज़र कहलाते हैं। तो ये अलग अलग रोल्स हैं जो कि फैमिली मेंबर्स के होते हैं। तो ये सोशल फैक्टर में आ जाता है। वहीं पे अगला फैक्टर है सोशल फैक्टर के अंदर ही रोल एंड स्टेटस, यानी कि आपका रोल क्या है आपकी फैमिली में और आपका स्टेटस क्या है आपकी फैमिली में या फिर आपके प्रोफेशनल में, यानी जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी आपके ऑक्यूपेशन है उसके हिसाब से आपका स्टेटस क्या है सोसाइटी में। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके इम्पैक्ट डालता है किस पे? बाइंग डिसीजन पे। रोल, ए पर्सन परफॉर्म डिफरेंट रोल एंड हैज डिफरेंट स्टेटस इन वेरियस ग्रुप सच एज फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, क्लब। तो हर जगह पे आपका अलग अलग रोल होता है, अलग अलग स्टेटस होता है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी बाइंग बिहेवियर को चेंज करना होता है। द एक्टिविटी परफॉर्म बाई ए पर्सन इज डिफाइंड एज ए रोल एंड एवरी रोल कैरीज ए स्टेटस। हर रोल का एक स्टेटस है। अब सपोज करिए कि आरबीआई मैनेजर है, ठीक है, तो आरबीआई मैनेजर का स्टेटस क्या होगा? उसके सेल्स मैनेजर से ज़्यादा होगा, एंड सेल्स मैनेजर का जो स्टेटस है उसके रिसेप्शनिस्ट से ज़्यादा होगा। तो कोई भी एसबीआई का आरबीआई मैनेजर है तो उसका स्टेटस उसके सेल्स मैनेजर से, उसके सेल्स मैनेजर का स्टेटस उसके रिसेप्शनिस्ट से ज़्यादा होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर इनकम व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। तो उनके इनकम में डिफरेंस होता है, इस वजह से उनका स्टेटस भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इसके भाई हिसाब से उनका बाइंग बिहेवियर भी अलग होगा। अब सपोज करिए कि रिसेप्शनिस्ट ने जो ब्रांड यूज़ कर रही होगी, बट ऑब्वियस सी बात है कि जो सेल्स मैनेजर होगा उससे अच्छा ब्रांड यूज़ कर रहा होगा, और जो ब्रांड सेल्स मैनेजर यूज़ कर रहा होगा उससे अच्छा आरबीआई मैनेजर यूज़ कर रहा होगा। तो ये डिफरेंस होता है, स्टेटस के हिसाब से आप अपने बाइंग बिहेवियर को चेंज करते हो। देयरफॉर द बाइंग डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल इज लार्जली बेस्ड ऑन इट्स रोल एंड स्टेटस इन द सोसाइटी। अब मम्मी पापा हैं, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग होंगे क्योंकि उनका रोल अलग है। भाई बहन हैं या बच्चे हैं, उनका प्रेफरेंस अलग हो क्योंकि उनका रोल स्टेटस क्या है? अलग है। फॉर एग्जांपल रोल ऑफ फैमिली मेंबर बाइंग गिफ्ट फॉर सन, अब गिफ्ट जो है सन के लिए परचेज करना है तो वहाँ पे अलग रोल आएगा। बाइंग कार फॉर फैमिली, अब कार के लिए फैमिली के लिए जो है कार परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है अलग रोल होगा कि आपको सबको देखना है, ठीक है। और फर्नीचर के केस में रोल किसका होगा? नॉर्मली क्या होता है कि जो वाइफ्स होती हैं, जो मदर्स होती हैं या फिर स्पाउस हो गई, उन्हीं का रोल ज़्यादा होता है कि हाँ कौन सा फर्नीचर लेना है, कौन सा फर्नीचर नहीं लेना है। वहीं पे अगर कार परचेज करना है तो वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली जो मेल पर्सन होते हैं या फिर जो अर्निंग पर्सन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कार लेनी है, कौन सी कार नहीं लेनी है, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉर्मली ज़्यादा आइडिया होता है। तो इस तरीके से रोल और स्टेटस मैटर करता है कि बाइंग डिसीजन क्या होगा। बाइंग चेंज हो सकता है, कोई दूसरा प्रोडक्ट लेना था, कोई दूसरा प्रोडक्ट आप ले लेते हो, या फिर कोई दूसरा सोच रहे थे, कोई तीसरा प्रोडक्ट आप जाके परचेज कर लेते हो, क्योंकि ये फैक्टर कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है तीसरा फैक्टर, दैट इज पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर यानी कि जो कंज्यूमर होता है उसके खुद से जुड़े हुए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि उसके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जैसे एज एंड स्टेज इन लाइफ साइकिल, यानी कि आपकी एज क्या है और आप लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। जैसे कि आप चाइल्डहुड हैं तो आपकी डिमांड्स अलग होती हैं, बेबी फूड आपको चाहिए होता है, ठीक है। वहीं पर आप जो है यूथ में हैं तो आपको हेल्दी फूड चाहिए होता है। एजेड हो गए हैं तो वहाँ पे आपको जो है छोटा सा ग्रीन वेजिटेबल भी चल जाता है, या फिर डाइट आपकी क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है, तो वहाँ पे आपका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाता है। बचपन में आपको वीडियो गेम और कार्टून्स चाहिए होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो आपको मूवीज़ देखना होता है, और बूढ़े हो जाते हैं तो आपको जो है जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें आपकी देखनी होती हैं। तो क्या है, टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होता रहता है, तो आपकी बाइंग बिहेवियर क्या होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। इसी तरीके से ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, यानी कि कंज्यूमर का जो ऑक्यूपेशन क्या है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो वो भी क्या है उसके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करती है कि वो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय है या फिर जो है व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय है। ब्लू कॉलर एम्प्लॉय होगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि नेसेसरी आइटम्स को नॉर्मली परचेज करता है, जैसे फॉर्मल क्लोथ हो गए, ऑफिस शूज हो गए, लंच बॉक्स हो गए। वहीं पे कंपनी हेड विल बाई लग्जरी आइटम, जैसे व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो लग्जरी आइटम्स परचेज करते हैं, जैसे कि एयर ट्रेवल टिकट हो गया, कंट्री क्लब मेंबरशिप हो गया, लार्ज सेल बोट हो गया। तो कहीं ना कहीं उनके ऑक्यूपेशन, उनके इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग भी क्या होती है, बाइंग बिहेवियर अलग अलग होती है, बाइंग डिसीजंस अलग होते हैं। उनका लाइफ स्टाइल कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइफ स्टाइल इज ए सर्टेन वे इन विच एन इंडिविजुअल लिव्स हिज लाइफ। तो लाइफ स्टाइल का मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। कुछ लोग कम इनकम में भी अच्छी लाइफ जीते हैं, कुछ लोग अच्छे इनकम में भी जो है खराब लाइफ जीते हैं। तो आपकी लाइफ स्टाइल कैसी वो मैटर करता है। तो लाइफ स्टाइल के हिसाब से भी आपका जो है बैंक जो है बिहेवियर वो चेंज
होता है। ए पर्सन बिलोंगिंग टू अपर क्लास विल बाई ओनली लग्जरी कार्स बिकॉज इट सूट्स हिज लाइफ स्टाइल। तो जो पर्सन है जो कि ज़्यादा पैसे कमा रहा है, फिर अपर क्लास से बिलोंग करता है, तो वो लग्जरी कार ही परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल को सूट करता है। भाई हम अमीर लोग हैं, हम लग्जरी कार से चलते हैं, हम गरीब लोग हैं, हम साइकिल से ही चलेंगे, हम मोटरसाइकिल चलेंगे। तो ये डिफरेंस होता है, लाइफ स्टाइल ऐसा बन जाता है। तो आपके ऑक्यूपेशन और इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ही कहीं ना कहीं ये फैक्टर आता है। तो उसके हिसाब से भी आपकी बाइंग क्या है, बिहेवियर क्या होती है, अलग अलग होती हैं। अब बट ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लाइफ स्टाइल पुअर वाली है या फिर मिडिल क्लास इनकम के लोग हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, बाइक से ही चलेंगे। वहीं पे अगर आप अपर क्लास के लोग हैं तो आपको कार परचेज करोगे। तो बाइंग बिहेवियर क्या हो गया, अफेक्ट कर गया, किसकी वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से। पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पर्सन का, उसके अकॉर्डिंगली क्या है आपकी बाइंग बिहेवियर चेंज होती है। हर पर्सन की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि आपके मानसिक से चीज़ें जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि पहले आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि आप किसी को देख के कितनी आसानी से मोटिवेट हो जाते हो। टीवी में ऐड आया, सचिन तेंदुलकर जी ने कहा कि ये है इन्वर्टर है, आप जो है इसको परचेज करिए, इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी का है। आप मोटिवेट हो गए, सचिन तेंदुलकर जी ने कहा है अच्छा होगा, आप जाके परचेज करके लेके आए। अब बड़े बड़े एक्टर्स के जो है एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, तो आप कितनी जल्दी जो है मोटिवेट हो रहे हैं। आप अपनी भूख लगी तो आप कितनी जल्दी, आपने कुछ ना कुछ चाहिए होता है, थर्स्ट या डिस्कम्फर्ट आपको फील हुआ, तुरंत आप जो कि जाके जो है आप डिमांड कर लेते हैं प्रोडक्ट को। तो कितनी जल्दी आप मोटिवेट हो रहे हो, ये भी साइकोलॉजिकल फैक्टर, और इसकी वजह से भी आपका बाइंग डिसीजन जो है वो चेंज हो जाता है। परसेप्शन यानी कि आपका परसेप्शन क्या है। आपने सपोज करिए कोई एक प्रोडक्ट परचेज किया और आपको खराब लगा, तो अब आगे से आप उस ब्रांड का कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने परसेप्शन डाला है कि उस ब्रांड का प्रोडक्ट क्या है वो खराब होता है। जैसे चाइना का प्रोडक्ट हो गया, तो चाइना का प्रोडक्ट हम नॉर्मली क्या समझते हैं कि वो खराब प्रोडक्ट है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट होता है। तो ये स्टीरियोटाइप हो गया, यानी कि जनरल बिलीफ बना लेते हैं। वहीं पे हेलो इफेक्ट क्या हो गया, व्हेन वन ट्रेट ऑफ ए पर्सन और थिंग इज यूज्ड टू मेक एन ओवरऑल जजमेंट ऑफ दैट पर्सन और थिंग। हेलो इफेक्ट भी होता है। तो ये परसेप्शन आपने देखिए, यहाँ पे मोटिवेशन थ्योरी हो गया, परसेप्शन थ्योरी हो गया, लर्निंग थ्योरी हो गया। यहाँ पे हम इन डिटेल नहीं जा रहे हैं। आप जो है आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में सब्जेक्ट में पढ़ा होगा थ्योरीज को, आप वहाँ से उसको इन डिटेल देख सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, आप लर्निंग थ्योरीज में इसको देख लीजिएगा। तो परसेप्शन यहाँ पे क्या हो गया कि परसेप्शन का मतलब क्या हो गया कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में, कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में क्या आपकी धारणा है, आप कैसे किसी प्रोडक्ट को देखते हो। आपने एक बार किसी प्रोडक्ट को यूज़ किया, प्रोडक्ट खराब निकल गया, तो आपने ये जो है एक परसेप्शन बना ली कि उस ब्रांड का प्रोडक्ट बेकार होता है। वहीं पे आपने किसी दूसरे प्रोडक्ट ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ किया, आपको अच्छा लगा, तो आपने ये प्रिज्यूम कर लिया कि हाँ उस ब्रांड का प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट अच्छे होंगे, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट अच्छे हों। तो एक जो है एक आप जनरल बिलीफ बना लेते हो, तो दैट इज परसेप्शन। तो इसकी वजह से भी आपका बाइंग बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। बट ऑब्वियस बात है, एक बार यूज़ किया तो अब आप उसको दोबारा परचेज ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका परसेप्शन क्या बन गया कि वो प्रोडक्ट खराब है, उस ब्रांड का सारे प्रोडक्ट ही खराब होंगे। नेक्स्ट है लर्निंग। लर्निंग क्या है, लर्निंग यानी कि एक्वायरिंग स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जब आप कहीं से किसी चीज़ को देख के या उसको प्रैक्टिस करके आप जो है कोई स्किल या कोई नॉलेज या फिर कोई एक्सपीरियंस एक्वायर करते हैं, तो उसे कहते हैं लर्निंग। यानी कि सीखना, आप चीज़ों को सीखते हैं देख के या फिर खुद प्रैक्टिस करके। तो लर्निंग लीड्स टू चेंज इन वंस बिहेवियर मेनली विथ द इंक्रीजिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। लर्निंग इनेबल वन टू टेक वाइज डिसीजन। तो लर्निंग, आप सीख रहे हो, आपने देखा कि कोई भी जो है कैसे प्रोडक्ट को परचेज करता है, क्या चीज़ें देखता है, क्या क्या चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं, कहीं भी प्रोडक्ट आप परचेज करो तो उसमें क्या देखना चाहिए, रेस्टोरेंट में आप खाने जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपने देखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने किसी को करते हुए देखी, तो आप भी क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है आप परचेज करते हो। आप गए, आपने देखा कि लोग वेटर को जो है टिप दे रहे हैं, तो आप नहीं देते थे, लेकिन आपने देखा कि लोग दे रहे हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया और आपने भी टिप देना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इज लर्निंग। आपने सीखा किसको, ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो लोग जाते हैं, लोग जाके शॉप में सीधे ब्रांड का प्रोडक्ट मांग रहे हैं, तो आपने देखा कि लोग शॉप में जाते हो सीधे उसी ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, मांगते हैं, और कोई दूसरा ब्रांड यूज ही नहीं करते हैं। तो आपने देखा, तो आपने भी ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके आप भी क्या करते हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ को एब्जॉर्व कर लेते हो, और फिर आप भी वही काम करते हो कि दूसरा ब्रांड छोड़ के आप वही ब्रांड जो है प्रोडक्ट मांग रहे होते हो। तो ये क्या है, लर्निंग। आप दूसरे को देख के कितनी ज़्यादा सीख रहे हो। अगर आपके लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपके बाइंग बिहेवियर पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है बिलीफ, यानी कि आपका बिलीफ क्या है, आप क्या मानते हो, आपकी धारणा क्या है, आपका मानना क्या है। तो ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है बाइंग बिहेवियर को। कोई कितना भी कह ले, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट सही है तो आप वही प्रोडक्ट परचेज करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिलीफ आर अटेंड थ्रू एक्शंस एंड लर्निंग विच स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द बायस बिहेवियर। इट इज़ एन आइडिया दैट एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट एज बीइंग ट्रू। ये बिलीफ का मतलब क्या होगा कि हमारे अकॉर्डिंग ये सही है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये सही है, आप चाहे कुछ भी कर लो। बिलीफ डिपेंड अपॉन वंस फेथ, ट्रस्ट एंड ओपिनियन फॉर ए पर्सन और ए प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर हैव ए लॉट ऑफ फेथ और बिलीफ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर्ड बाय टाटा ग्रुप। तो ये क्या है, बिलीफ। हमारा ये मानना है कि जो टाटा ग्रुप है वो इंडियन कंपनी है, और हमारा मानना है कि उसकी
प्रोडक्ट्स जो होंगे वो सही होंगे, अच्छे होंगे और उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। वहीं पे जो चाइना प्रोडक्ट है वो हमारे कंट्री का प्रोडक्ट नहीं है और उसके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो इसलिए लोग चाइना का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे और अपनी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करेंगे। वहीं पे मिडिल क्लास के हो गए या फिर लोअर क्लास के इनकम लोग हो गए, तो उनका मानना है कि भाई चाइना प्रोडक्ट सस्ता है तो इसको खरीद लिया जाए, टाटा प्रोडक्ट है तो महंगा होगा। तो ये चीज़ें बिलीफ होती है, तो बिलीफ पे अपना अपना होता है। एटीट्यूड, एटीट्यूड यानी कि आपकी लाइक और डिसलाइक, यानी कि आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, आपको चीज़ें पसंद है या नहीं पसंद है। एटीट्यूड इज सर्टेन वे ऑफ फीलिंग और एक्टिंग टुवर्ड ए पर्टिकुलर थिंग और ए पर्सन। पीपल हैव डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स एरियाज लाइक रिलीजन, पॉलिटिक्स, क्लोथ, म्यूजिक एंड फूड। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग आपका लाइक या डिसलाइक हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपकी बाइंग बिहेवियर भी क्या होगी, चेंज होगी। कुछ लोगों को जो है मीट खाना पसंद है, कुछ लोगों को मीट खाना नहीं पसंद है। कुछ लोगों को पॉलिटिक्स पसंद है, कुछ लोगों को पॉलिटिक्स नहीं पसंद है। कुछ लोगों को वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद होते हैं, कुछ लोगों को इंडियन कल्चर के ड्रेसेस पसंद होते हैं। कुछ लोगों को म्यूजिक पसंद है, तो कुछ लोगों को हिप हॉप म्यूजिक पसंद है, तो कुछ लोगों को रिमिक्स म्यूजिक पसंद है, तो कुछ लोगों को जो है पुराने सॉन्ग 90s के सॉन्ग 80s के सॉन्ग पसंद है। कुछ लोगों को मसाले वाले सब्जियां खाना पसंद है, कुछ लोगों को जो है सिंपल भोजन जो है पसंद है। तो अलग अलग टेस्ट और अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं। तो एटीट्यूड आपकी लाइक क्या है, आपकी डिसलाइक क्या है, ये भी जो है कहीं ना कहीं आपके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है। क्योंकि आपका जो भी एटीट्यूड होगा, जो आप लाइक करोगे उसको परचेज करोगे, अब जो भी आप डिसलाइक करोगे उसको आप परचेज नहीं करोगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका बाइंग बिहेवियर चेंज होता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। पहला था कल्चरल फैक्टर, दूसरा था सोशल फैक्टर, तीसरा था पर्सनल फैक्टर, चौथा था साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो होप आपको समझ में आएगा कि क्या क्या फैक्टर हो, कैसे कैसे वो अफेक्ट करते हैं बाइंग बिहेवियर को। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।